नमस्कार, गुड इवनिंग जमालदीन, गुड इवनिंग धर्मेंद्र खारा, गुड इवनिंग नवीन एडिसन, राधे राधे। आप सभी को नमस्कार। एक बार क्लास को आप शेयर कर दीजिएगा, फिर अपन प्रश्नोत्तरी के लिए चलते हैं। इस समय राजस्थान में शुभ संध्या जमालदीन। इस समय राजस्थान में भर्तियों की बाहर आ चुकी है और ये भर्तियों का जो बाहर का जो समय है, आज 21 दिसंबर, आप जानते हैं कि सबसे बड़ी रात है और सबसे छोटा दिन है आज। और इसी तरह ये वक्त है वो गुजर जाएगा। अनुसुईया वर्मा नमस्कार। तो ये वक्त गुजर जाएगा, वक्त के साथ चलोगे तो आपको सफलता मिल जाएगी। वक्त के साथ चलेगा, एक अच्छा मौका है आपको सफलता के लिए। बहुत सारी भर्तियां आई हुई हैं, एक भर्ती तय करके उसकी समय रहते तैयारी शुरू कर दें, बहुत फायदेमंद रहेगा आपके लिए। एक बार सभी को नमस्कार। इस सुनहरी शाम को, आज सबसे बड़ी रात है, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी रात सोए रहे, पढ़ाई करें। आप पढ़ना बहुत जरूरी है। रीट एसआई और चतुर्श्रेणी हिंदी व्याकरण के लिए फिर अपनी क्लास चल रही है और आज सबका स्वागत है क्लास में। एक बार क्लास को आप शेयर कर दीजिएगा और फिर अपन प्रश्नोत्तरी के लिए चल रहे हैं। और अपने ये कल से नया शेड्यूल आ जाएगा। एक और बात मैं बता दूं कि जो रीट के अभ्यर्थी हैं, जिनकी 30 नंबर की हिंदी आती है रीट की, उनका संपूर्ण कोर्स करवा दिया जाएगा, घबराए नहीं। और एक और बात बता देता हूँ कि रीट के जो 30 सवाल आएंगे हिंदी के भाषा फर्स्ट के, वो कंप्लीटली होंगे और उसी में से सीधे सीधे सवाल आएंगे। प्रत्येक टॉपिक को क्लियर करवा दिया जाएगा परीक्षा से पूर्व। आप निश्चिंत रहें हिंदी के मामले में। बाकी जो है आप पढ़ते रहें। पात्रता सभी को हासिल करनी है, जब पात्र बनोगे तभी आगे काम आएगा। बिल्कुल फर्स्ट रीट लेवल, फर्स्ट सेकंड वाले सभी लोग बिल्कुल घबराए नहीं। रीट का कंप्लीटली आपके सामने कोर्स आ जाएगा और कंप्लीटली हिंदी के लिए आना पूरा पूरा तैयार करवा देंगे। टेंशन बिल्कुल नहीं लें आप रीट के साथ ही। और फोर्थ ग्रेड की तो संपूर्ण मैंने पहले ही बता दिया कि अपनी पूरी क्लासें चलेगी, कंप्लीटली क्लासें चलेगी। एसआई की भर्ती आ रही है, हिंदी की तैयारी करने वाले साथी भी जुड़े रहे। सब इंस्पेक्टर की बहुत बड़ी भर्ती आ रही है, टेंशन नहीं करें आप, निश्चिंत रहें। लेकिन टेंशन एक बात का जरूर करना है कि आपको पढ़ाई करनी है, अपने आप पे भरोसा करना है। आप अपने बारे में जितना भरोसा कर सकते हो उतना कोई नहीं कर सकता। खुद पर भरोसा रखिएगा। अब ज्यादा बातें नहीं होगी, बातों से काम नहीं चलेगा, पढ़ना पड़ेगा। चलते हैं पहले सवाल की ओर। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा। जुड़े हुए सभी साथियों को नमस्कार। एक बार सवाल पढ़ लीजिएगा। बहुत ही शानदार सवाल आया है कि सर्वनाम शब्दों के संबंध में निम्न में से एक असत्य कथन कौन सा होगा। और सर्वनाम शब्दों के बारे में यहाँ 4 कथन दिए गए हैं, उसमें से एक कथन असत्य है। आपको वो असत्य कथन बताना है। बिल्कुल मेरे पे भरोसा है, लेकिन खुद पे भी भरोसा रखना होगा। मैं आपके भरोसे पर खरा उतरूंगा, लेकिन आपको भी मेरे भरोसे पर खरा उतरना होगा। एक बार आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा। पहला जो सवाल है वो ये है कि सर्वनाम शब्दों के संबंध में निम्न में से एक असत्य कथन है। वो बताना है कि सर्वनाम शब्दों के रूपों में संबोधन निश्चित होता है, निजवाचक शब्दों का प्रयोग सीमित है, इसके बहुवचन के रूप नहीं बनते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और सर्वनाम शब्दों के रूप 2 लिंगों में एक समान रहते हैं। ये 4 ऑप्शन है। बहुत ही के लिए संपूर्ण कोर्स आएगा कंप्लीटली। इंग्लिश भी आएगी, जीके भी आएगा, जितना भी है आपको बताते हैं कि उसके अंदर कंप्लीटली पहले ही बता गया है कि फोर्थ ग्रेड का जो सिलेबस है उसमें 30 नंबर की हिंदी है और सामान्य ज्ञान 50 नंबर का है और 25 नंबर की गणित है। तो कंप्लीटली जो 120 नंबर का जो सवाल आएंगे, कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा और संपूर्ण कोर्स की प्रश्नोत्तरी अपने इस यूट्यूब चैनल पर चलेगी। तो आप इसको शेयर कर दीजिएगा। निश्चिंत रहें, कंप्लीट जमालदीन चलेगी। तो अब अपन चलते हैं पहले सवाल की ओर कि सर्वनाम शब्दों के संबंध में निम्न में से एक कथन है वो असत्य है। क्या है एक कथन असत्य, वो कौन सा है? पहला है निजवाचक शब्दों का प्रयोग सीमित है, इनके बहुवचन रूप नहीं बनते, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, सर्वनाम शब्दों के रूपों में 2 लिंग समान होते हैं। तो इसका जो उत्तर होगा, इसका उत्तर होगा कि सर्वनाम शब्दों के रूपों में संबोधन है ना निश्चिंत होता है। ये नहीं है, निश्चिंत नहीं होता है ना। ये इसका उत्तर नहीं होगा। निजवाचक शब्दों का प्रयोग सीमित है और इनके बहुवचन रूप नहीं, बिल्कुल बहुवचन रूप बनते हैं। मतलब क्या है, नहीं होते हैं। ये बात मतलब सही है, जैसे स्वयं नहीं कर सकते अपने, है ना।
स्वयं का स्वयं वो नहीं कर सकते, तो ये कहता है कि नहीं होते हैं, मतलब ठीक है। तो इस ये सही बात है इस सर्वनाम के संबंध में। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ये भी सही बात है। सर्वनाम के 2 लिंगों के रूप में एक समान बनते हैं, सीता खाना खा रही है और राम खाना खा रहा है, कोई फर्क नहीं है ना। तो वहां अपन जैसे किसी को जाता रहा तो उसके अनुसार वो क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा, सर्वनाम के शब्दों में जो रूपों का संबोधन है वो निश्चित होता है। चलो अगला सवाल है अपना 2 नंबर सवाल, क्या कहता है, आप अब खाना बना लीजिए। इस वाक्य में आप शब्द में कौन सा सर्वनाम है। आप अब खाना बना लीजिए, लीजिए नमस्कार। देखिए आप अब खाना बना लीजिए, आप अब खाना बना लीजिए, इस वाक्य में आप जो शब्द है, कौन सा शब्द है, आप शब्द है, इसके अंदर कौन सा सर्वनाम है आप। देखिए आपको मैंने सर्वनाम बताए थे, पुरुषवाचक सर्वनाम जो था उसके 3 भेद थे। कौन कौन से भेद थे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये 3 भेद थे। उत्तम पुरुष किसके लिए आ रहा था, वक्ता के लिए आ रहा था। मध्यम पुरुष किसके लिए आ रहा था, मध्यम पुरुष किसके लिए आ रहा था, श्रोता के लिए, और अन्य के लिए कोई आ रहा था। अब देखो आप अब खाना खा लीजिए, यानी वो व्यक्ति को दूर तो है नहीं, पास में है, तो कोई इसको कह रहा है, कोई इसको कह रहा है। यदि कोई व्यक्ति किसी को कुछ कहेगा, कोई व्यक्ति किसी को कुछ कहेगा, तब वो किसमें आ जाएगा, यानी कह रहा तो वो सामने है, इसका मतलब वो सुन रहा है, श्रोता है। श्रोता है तो क्या होगा, मध्यम पुरुष सर्वनाम होगा। इस तरह के सवाल भी एग्जाम में पूछते हैं, आपको उसके लिए तैयार रहना है। आज शानदार सवाल आ रहे हैं, एक बार आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा। उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट न हुआ हो कौन सा सर्वनाम है, उसे क्या पता जिसे कोई कभी कष्ट नहीं हुआ हो। कल मैंने आपको एक बात बताई थी, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। ये आपस में वाक्य जुड़े हुए हैं। उससे क्या पता जिससे कभी कोई कष्ट नहीं, उससे और जिससे, ये आपस में क्या बता रहे हैं, संबंध बता रहे हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला जो है, अगला सवाल है वो ये है कि मुझे अपने गांव जाना है। अच्छी बात है, गांव जाना है, जाना भी चाहिए गांव, है ना। मुझे अपने गांव जाना है, वहां पर देखो वाक्य में सर्वनाम है, बात है, अंडरलाइन है, मुझे शब्द, यानी मैं किसके लिए कह रहा हूं, खुद के लिए कह रहा हूं कि मुझे अपने गांव जाना है। हिंदी संबंधी कुछ मिस्टेकें हैं, निश्चय ऐसे नहीं लिखते हैं, आप कंफ्यूज नहीं हुए, निश्चय ऐसे लिखते हैं, ठीक है भाई। अनिश्चय ऐसे लिखते हैं, थोड़ा सा उसका एक मिस्टेक हो जाएगा, आप हिंदी की अशुद्धियां नहीं बताएं। थोड़ा अनिश्चय और निश्चय निजवाचक खुद के लिए होता है और पुरुषवाचक है। हाँ, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है मुझे। अब आपको यदि पूछा जाए कि इसमें पुरुषवाचक में ये मुझे कौन सा है, तो क्या होगा, उत्तम पुरुषवाचक होगा, क्योंकि उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुषवाचक 3 प्रकार के होते हैं। और सर्वनाम कुल कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है भैया, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जितने भी साथी आए हैं क्लास को एक बार लाइक कर दीजिएगा। किस कर्मांक में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है। थोड़ी सी आज हिंदी संबंधी मिस्टेक रही है, उसको आगे से सुधार रखें ऑपरेटर। निश्चय शब्द है इसमें, वाचक सर्वनाम है, हिंदी पढ़ा रहे हैं और मिस्टेकें ठीक नहीं है। किस कर्म में निश्चयवाचक सर्वनाम है। इस पुस्तक को देखा, ये कितनी उपयोगी है। आपका शुभ नाम क्या है, अरे नालायक। तो इधर क्या कर रहा है, कोई कुछ भी कहे हमें क्या, कोई कुछ भी कहे, बात यहाँ हो रही है, निश्चितता की बात हो रही है। और जहां पर निश्चितता का बोध हो, कल एक प्रश्न आया था कि जो निश्चित जाति, वर्णी, वस्तु आदि का हमें क्या करवाएं, बोध करवाता है, वो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। कल की क्लास आपने देखी होगी, तो वहां एक सवाल आया था। ये जो वाक्य है, इस पुस्तक को देखो, ये आपको सामने बता रहा है, इस पुस्तक को देखो, ये कितनी उपयोगी है। तो ये वहां पर क्या हो जाएगा, निश्चितता का बोध है। तो ये इसका उत्तर क्या होगा, ए होगा। इसका उत्तर क्या होगा भाई, ए होगा। चलो 6 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आराम से बढ़ते हैं, थोड़ा ये तेज जा रहा है, चल रुक जा भाई। कौन सा कथन सत्य है, बहुत शानदार सवाल पूछा है, कौन सा कथन सत्य है। देखो पढ़ना पड़ेगा आपको सवाल को, आराम से पढ़िएगा। कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है आपको। नमस्ते ऑल, सभी को नमस्कार, जितने भी साथी जुड़े हैं। एक बार ये सवाल कर लें, अपन 10 सवाल के बाद आपसे बात करेंगे। एक बार 10 सवाल हो जाए, सभी को नमस्कार, ऐसा नहीं सोचें कि सर ने मेरा नाम नहीं लिया। 10 सवाल हो जाए, सबका नाम लेंगे, सबकी बात करेंगे, आपका स्कोर भी पूछेंगे। कौन सा कथन सत्य है, सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है, सर्वनाम संज्ञा की तरह प्रयुक्त होता है, सर्वनाम की भी अपना लिंग वचन होता है,
सर्वनाम के बिना भी वाक्य सुंदर हो सकते हैं, ये बताओ भाई। देखो बहुत शानदार है। हालांकि मैंने कल की क्लास में बहुत बड़ी चीज बताई थी कि संज्ञा के स्थान पर सर्वनामों का प्रयोग होता है। सर्वनाम का सबसे बड़ा काम है कि संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकना। मोहन घर जाता है, मोहन घर जाके खाना खाता है, मोहन जाके फिर घूमने जाता है ना, फिर वो दंत मंजन करके फिर रात को मोहन सो जाता है। तो यहाँ मोहन 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 4-5 बार आया, तो जो भाषा की सुंदरता वो भी तो क्या हुई, गायब हुई ना। तो सुंदरता होगी नहीं, खुद का कोई लिंग वचन होता नहीं है, संज्ञा की तरह प्रयुक्त नहीं होता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, ध्यान रखना, संज्ञा की तरह प्रयुक्त नहीं होता है। सर्वनाम सबसे बढ़िया इसकी सत्य कथनी है कि सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है। इसका द बेस्ट उत्तर है, द बेस्ट उत्तर है। तो उतने 6 सवाल हो चुके हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, 7वें सवाल की ओर। एक देखो बहुत शानदार, महिप स्वावलंबी छात्र है, उसे जितना काम करना है उतना वो स्वयं कर लेता है। वाक्य में कौन कौन से सर्वनाम है, वाक्य में कौन कौन से सर्वनाम है। महिप स्वावलंबी छात्र है, उसे जितना काम करना है वो स्वयं कर लेता है। अब देखो उससे उतना, यहां पर आपको 2-3 चीजें करनी है, 3 सर्वनाम है। यहां पर आपने एक वाक्य पढ़ते हुए ध्यान रखना है कि आपको वाक्य में ये बात क्लियर करनी है कि महिप उनके पास है या नहीं है। ठीक है, यानी यहां जो वक्ता बात कह रहा है वो किसी अन्य बच्चे के लिए कह रहा है जो पास में नहीं है। ठीक है, कि महिप एक स्वावलंबी छात्र है, उसे जितना काम करना है उतना वो स्वयं कर लेता। वाक्य में कौन से, तो पहली बात है कि वहां मध्यम पुरुष तो है नहीं, वहां पर अन्य पुरुष है। तो यहां पर देखें कि अन्य पुरुष की कहां बात हो रही है, एक तो यहां बात हो रही है, एक यहां बात हो रही है। इन दोनों वाक्यों में बिल्कुल यहां अन्य पुरुष की बात है। अपना काम स्वयं करना, खुद करना, यानी निजवाचक की बात होती है। उससे जितना, मतलब जितना और उतना, जितना और उतना आपस में क्या बता रहे हैं, संबंध बता रहे हैं। तो यहां पर निजवाचक, अन्य पुरुष और संबंधवाचक। सबसे बड़ी चीज है कि आपको ये पता करना कि वाक्य जिस समय कर्ता बोल रहा है, यदि श्रोता उसके सामने है, मैं आपको बोलूं कि आप जाओ, यानी आप मेरे पास हैं, मैं ये बोल रहा हूं कि वो लड़का अच्छा है, यानी यहां पर वो लड़का मेरे पास नहीं है, वो कहीं दूर है, यानी मैं थर्ड पर्सन की बात कर रहा हूं। और जहां तीसरे आदमी की बात होती है तो वहां अन्य पुरुष होगा। जहां पे श्रोता के बिल्कुल वक्ता सामने बैठा है, उससे कुछ कहा जाता है कि आप पानी का लोटा भर के लाइए, यानी इसका मतलब है कि आप जिसको बोल रहे हो वो आपके सामने है। या मैं किसी आदमी कहता हूं कि आप महेश को कहो कि वो पानी लेकर आए, इसका मतलब है कि महेश मेरे पास नहीं है, महेश कहीं और है। यहां जो महेश है ना वो थर्ड पर्सन है। तो यहाँ महिप स्वावलंबी छात्र है, उसे जितना काम करना है उतना वो कर लेता है, यानी यहाँ महिप यहाँ नहीं है, महिप कहीं और बैठा है और उसके बारे में कोई और बात कर रहा है और किसी और को सुना रहा है। यानी जो बात कर रहा है वो उत्तम है, जो सुन रहा है वो मध्यम है और महिप थर्ड है। ओके, समझ गए? तो इसमें से ये बात है, फिर आपके सवाल गलत नहीं होंगे, आपने ये बात समझ ली। इसमें से, इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी? अच्छा सवाल है, तो ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन इसको पढ़िएगा पूरा कि क्रिया के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, और क्रिया विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। बहुत ही सिंपल सा है, आपको याद रखनी है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। आप सभी को ये उत्तर आता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नाम सवाल, बिल्कुल हम ताजमहल देखने जाएंगे, अच्छी बात है, जाना चाहिए, है ना। ताजमहल भी देखना है आपको, लाल किला भी देखना है, किसी ने तो बनाया है, अपने को तो देखना है। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक और निजवाचक। देखो बहुत सिंपल सा सवाल है। हम, मैं जो है, मैं का जो बहुवचन है हम है, बहुत सारे लोग हैं, परिवार के लोग हैं, वो कहाँ जा रहे हैं? ताजमहल देखने। यहाँ जरूरी नहीं है आप ताजमहल देखो, लाल किला देखो, कुछ भी देखो, बात यहाँ हम की है। ठीक है, हमारा जो टारगेट है वो कहां पर है? हमारा टारगेट हम पर है, यानी हम जो शब्द है उसमें कैसा सर्वनाम है। पहली बात है कि हम है वो सर्वनाम है, पहले तो ये क्लियर तय होना चाहिए। अब हम कैसा सर्वनाम? हम पुरुषवाचक है। हाँ, अब यहां पर भी यदि पुरुषवाचक में पूछा जाता है तो हम कैसा है? उत्तम पुरुषवाचक। कैसा है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, चलो अपन 10वें सवाल की ओर बढ़ चुके हैं। 10वां सवाल आ गया, अब आपके कमेंट पे भी ध्यान देंगे हम।
ओहो, जैसे वो आया वैसे ही चला गया, आपको नहीं जाना ऐसे। आप जैसे आए हो वैसे नहीं जाना, यहाँ से भी सीख के जाना, फिर रिजल्ट लेके आना है, ठीक है। यहाँ से बहुत कुछ सीखना है और फिर आपको एक परिणाम देना है हमारे सामने कि एक दिन आप जब ये बोलोगे कि सर आपकी वजह से आज हमारी नौकरी लग गई, तो हमें बड़ी खुशी होगी। आप सभी जो साथी नए जुड़े हैं, सुरेंद्र सिंह पीलवा को भी नमस्कार, अनीता राठौड़, बी टेक्निकल, अनुसुईया वर्मा, सबको नमस्कार। एक बार क्लास को आप शेयर कर दीजिएगा, 10वां सवाल पढ़ लीजिएगा। जैसे वो आया वैसे वो चला गया, आप जैसे आए हो वैसे नहीं जाना है। बहुत कुछ सीखना है आपको, अपने लक्ष्य को हासिल करना, अपने मंजिल को हासिल करना है। और एक बार इसका उत्तर दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और साथ में ये बता दीजिएगा सर निजवाचक और उत्तम पुरुषवाचक में समस्या है। उत्तम पुरुषवाचक और निजवाचक में कोई समस्या नहीं है। मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जहां स्वयं की बात होती है, यदि स्वयं कुछ कह रहा है तो वहां उत्तम पुरुष है। जैसे मैं है, हम है, ये उत्तम पुरुष की बात है। जैसे आपने कहा कि मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, मैं अपना काम खुद कर लूंगा, यानी जहां कर्ता अपने कार्य को अपने आप करने का बोध करवाता है ना। जहां पर किसी कार्य को करता है जो ऐसे लगता है कि वो अपने आप करने का क्या करवा रहा है, बोध करवा रहा है कि मैं खुद लिख दूंगा, मैं खुद चला जाऊंगा, वहां पर क्या होगा, निजवाचक होगा। यानी जहां पर निजता की बात होती है वो स्वयं पर टारगेट करता, वहां निजवाचक होता है। उत्तम पुरुष में क्या होगा कि वहां पर कर्ता द्वारा कुछ कहा जाता है, वहां कर्ता नहीं है, करता काम नहीं करता है, वहां कुछ जाने की बात करेगा। ठीक है, मैं जा रहा हूं, हम जाएंगे, है ना। तो वहां पर या कर्ता किसी से कहेगा, जहां पे कर्ता किसी को कह रहा है कि आप यहां से चले जाइए, तो वहां आप तो मध्यम है, लेकिन जो कह रहा है वो क्या है, वक्ता है, और वो उत्तम पुरुष है। यही फर्क है, बस इतना सा समझना है, ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। संगीता परमार नमस्ते, अनुसुईया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको निजवाचक। अब आप मेरे हिसाब से जमालदीन, आपके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं चल रहा, अभी भी है तो आप एक बार पुनः पूछ लीजिएगा कि कुछ संशय है आपके मन में। अपना ये 10वां सवाल जो आपके सामने था, अपना स्कोर भी बता दे इस समय, आपका स्कोर क्या है 10 में से। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। जैसे वो आया वैसे वो चला गया, वाक्य में अधोरेखित जो सर्वनाम है वो क्या है, जुड़ा हुआ है कि जैसे और वैसे आपस में संबंध स्थापित कर रहे हैं। नॉर्मल सा सवाल है, जैसे और वैसे। अपना स्कोर भी आप बताएं, और तो यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम जहां ऑप्शन में है वो उसका ऑप्शन हो जाएगा, बी उत्तर हो जाएगा। एक बार इसका संबंध है, ठीक है, जैसे वैसे, बी उत्तर होगा। और भी ठीक है, जमालदीन बी 10 का। जिसने उत्तर दिया अच्छी बात है, उत्तर दीजिएगा आप। अपन चलते हैं 11वें सवाल की ओर। सवाल नंबर 11 क्या कह रहा है, देखो आ गया भाई जमालदीन। तेरी तू मनोभाव भी जानता है ये कंप्यूटर कि जमालदीन क्या चाहता है, मैं अपना काम आप कर लूंगा। मतलब अपने आप की बात हो रही है यहाँ पर, कर्ता स्वयं कह रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। अनीता राठौड़ नमस्कार, अपना आप कर लूंगा, बस अभी उत्तर बता ही लिया, समझ ले होंगे। जमालदीन इसका उत्तर है निजवाचक, क्योंकि यहाँ कर्ता स्वयं करने की बात कर रहा है। 11वां सवाल है कि मैं अपना काम खुद कर लूंगा या अपने आप कर लूंगा। जहां पर कर्ता लगता है कि खुद करने की बात करता है वहां निजवाचक होगा, सी होगा बिल्कुल इसका उत्तर सही है। आपका उत्तर सी होगा इसका उत्तर, ठीक है। चलते हैं अपन अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 12 क्या कहता है, ओ तुम कौन हो, पता नहीं कौन, स्टूडेंट है, पढ़ने आए, है ना। तुम कौन हो, सवाल है तुम कौन हो। इस वाक्य में यहाँ पर पूछा जा रहा है, आपसे कुछ पूछा जा रहा है, आपसे प्रश्न किया जा रहा है। जहां प्रश्न करने की बात होती है, नवीन एडिशन ने इसका उत्तर दिया, बिल्कुल प्रश्नवाचक सर्वनाम है। सिंपल सा सवाल है, कई बार बड़े आसान से लगते हैं, लेकिन तो अभी हम उसको गलत करके आ जाते हैं। सवालों को सिंपली जब भी होता है आप उसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, बिल्कुल सबका उत्तर सही है 11वें का। चलो आगे चलते हैं, 12वां सवाल हो गया, 13वां। चलो, निम्नलिखित में से अनिश्चितवाचक सर्वनाम नहीं है, पहले इसको पढ़ लीजिएगा, अब कमेंट बॉक्स में आप उत्तर लिखिएगा कि इसका उत्तर क्या होगा। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चितवाचक सर्वनाम नहीं है, यानी हम किस सर्वनाम का प्रयोग है वो अनिश्चितता के बोध में नहीं करवाते हैं। आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा सर्वनाम है जिसका बोध हम अनिश्चितता के बोध में नहीं करवाते, यानी निश्चितता का जहां बोध होता है, यदि वो सर्वनाम आए तो वहां पर अनिश्चितता नहीं होगी। तो सब कुछ कुछ न कुछ भी जो वो हो, उत्तर क्या होगा देखिए, कुछ न कुछ गिरा है, यानी वहां पर आप निश्चित नहीं है।
क्या लेना है, सब कुछ दे दे, यानी यहां भी निश्चित आप क्या ले रहे हो, सब कुछ में भी अनिश्चितता का बोध। यहां लगता है कि सब कुछ का मतलब सब आगे ना, सब कुछ में भी अनिश्चितता का बोध है। कुछ भी, क्या खाना खाओगे, कुछ भी खा लो, कुछ भी खा लोगे, यहां भी अनिश्चितता है। यानी ये तीनों अनिश्चितता का बोध करवा रहे हैं। जो और वह, जो संबंध का बोध करवाता है वो मेरा घर है, वो निश्चितता का बोध करवाता है जो संबंधवाचक में आएगा। जो मेरे घर आया वो मेरा भाई है, यानी संबंध है, जो के साथ वो जुड़ा है ना। जो तुमसे मिले थे वो मेरे गुरु जी थे, हाँ ये है। बिल्कुल काफी साथियों ने इसका उत्तर ए दिया है। चलो 14वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। कमेंट बॉक्स में ये भी लिखेंगे आपको ये क्लास कैसी लग रही है ना। और वो दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार कर रहा है। इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों में सर्वनाम का प्रयोग होगा। अब देखो ऐसे वाक्य आते हैं तो यूं लगता है कि सर यहाँ पर अपने आप का कर्ता ने तो कहीं बात नहीं की, बिल्कुल नहीं की कर्ता ने बात। आपकी बात ठीक है कि कर्ता ने ये अपने आप की बात नहीं की है, लेकिन वहां पर एक अंडरलाइन आई है, अपने आप में एक अंडरलाइन आई कि यहाँ पर अपने आप जो सर्वनाम है, क्या अंडरलाइन आई है कि अपने आप जो शब्द है उसमें कौन सा सर्वनाम है। अपने आप संबंधवाचक अपने आप में होता नहीं, पुरुषवाचक अपने आप में नहीं होता है, ठीक है। निश्चित वाक्य की कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ निजवाचक यानी अपने आप कर लूंगा, या अपने आप में सुधार हो रहा है। यानी आपको यहाँ पर पूरे वाक्य की ओर ध्यान न देकर सीधा सीधा है वो अपने आप शब्द पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल क्या कहता है, अच्छा सा सवाल है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, बिल्कुल जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी यहाँ पर पढ़ने की बात चल रही है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी आपके कर्म जो होंगे, आप यदि अच्छे कर्म कर रहे हो तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यहाँ अनिश्चितता की बात नहीं, निश्चयवाचक की बात नहीं, प्रश्नवाचक संबंधवाचक, बिल्कुल संबंध है। जैसा और वैसा आपस में क्या स्थापित कर रहे हैं, संबंध स्थापित कर रहे हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये संबंधवाचक की बात है। अच्छी पढ़ाई करोगे तो अच्छी रिजल्ट भी मिलेगा, यानी आपके कर्म कैसे हैं वैसा फल मिलता है। चलो 100वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। आजकल हर शहर में रावण पैदा हो रहे हैं। ओ भैया गड़बड़ है फिर मामला तो। आजकल हर शहर में रावण पैदा हो रहे हैं। रेखांकित शब्द में संज्ञा क्या है। अब यहाँ पर इन्होंने रेखांकित नहीं किया, सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ रेखांकित शब्द है वो रावण है, मैं कर देता हूं। ठीक है भाई, चलो रेखांकित करना चाहिए था कि जहां आजकल हर शहर में रावण पैदा हो रहे हैं। अब रावण जो शब्द है, अब जो रावण शब्द है, एक बार कमेंट बॉक्स में आप उत्तर लिखें कि आजकल हर शहर में रावण पैदा हो रहे हैं। यहां पर आपको बताना है कि जो रावण शब्द है इसमें किस प्रकार की संज्ञा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। निश्चयवाचक तो संज्ञा होती नहीं, ध्यान रखना भाई कि जो एक मैंने प्रथम पुरुष की बात की थी एक दिन संज्ञा में, तो प्रथम पुरुष तो होता ही नहीं है ना, तो प्रथम पुरुष की तो कोई बात ही नहीं होती। तो निश्चितता तो निश्चयवाचक तो सर्वनाम नहीं है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक संज्ञा तो होती नहीं। यहाँ बात है संज्ञा की है। संज्ञा जातिवाचक होती है, व्यक्तिवाचक होती है, भाववाचक। मैं आपसे एक बार कमेंट बॉक्स में देखना चाहता हूँ कि इसमें आपका उत्तर क्या है, एक बार बता दीजिएगा आप कि एक बार 16वें सवाल का कमेंट बॉक्स में आप उत्तर जरूर लिखें। नवीन एडिशन दी उत्तर दिया है अनीता राठौड़। 16वें का मैं पूछना चाह रहा हूं उत्तर, 16वें का डी भाववाचक। भाव कौन सा है रावण में भैया। चलो देखिए, आजकल हर शहर में रावण, यदि सिर्फ आपसे पूछा जाता है कि रावण में के अंदर संज्ञा क्या है, तो रावण में व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि रावण एक ही हुआ है। लेकिन यहां जो बात है कि रावण पैदा हो रहे हैं, इन बहुत सारे रावणों की बात चल रही है। अब देखो यहाँ पर रावण के स्वभाव की बात नहीं हो रही है कि रावण जैसे स्वभाव वाले लोग हैं, नहीं, रावण रावण मतलब उनका एक समूह तैयार हो रहा है, बहुत सारे रावण यानी काउंटेबल हो रहे हैं। तो यहाँ पर रावण जो है वो व्यक्तिवाचक से किस में बदल गया है, जातिवाचक में बदल गया है, जहां पे किसी व्यक्ति की तुलना होती है ना। हमारे देश में गांधी, बहुत सारे गांधी है, तो यहाँ गांधी जो है ना, गांधी जैसे लोग हैं, गांधी खुद नहीं है, रावण जैसे लोग पैदा हो रहे हैं, है ना। तो ये हो गया, समझ गए आप। चलो आगे चलते हैं। अच्छा सवाल था ये, जातिवाचक है, इस प्रकार पूछा जाता आजकल हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, तो यहाँ हरिश्चंद्र है ना जातिवाचक है, और जब सत्य हरिश्चंद्र की एक ही बात आती है तो वो कौन है, व्यक्तिवाचक है। थोड़ा सा आप इन पर ध्यान रखें, है ना। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है।
निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, उन्हें छांटी। राजनीतिज्ञों की पहुंच, शक्ति और सामर्थ्य का अनुमान न लगा। राजनीतिज्ञों की पहुंच, राजनीतिज्ञों की पहुंच, सामर्थ्य, शक्ति और पहुंच। आपको बताना कुछ नहीं है कि यहाँ जो वाक्य है इसको छोड़ो, आप इन 4 शब्दों में आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा शब्द है जो भाववाचक नहीं है। भाववाचक नहीं है, भाववाचक नहीं है। सामर्थ्य, शक्ति, पहुंच और राजनीतिज्ञ, इसमें आपको ये बताना है कि इसमें से भाववाचक कौन सा नहीं है। यानी 3 शब्द इसमें क्या है, भाववाचक है, और 1 शब्द है वो भाववाचक नहीं है। आपको ये बताना है कि बिल्कुल जाती है। 16वां सवाल वापिस एक्सप्लेन करें। चलो मैं अभी बता देता हूँ 16वां सवाल, पहले इसको कर लेते हैं। देखो भाव की बात होती है, देखो राजनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ जो शब्द है ना वो भाववाचक है, सामर्थ्य भाववाचक है, शक्ति भी भाववाचक है ना। ये बोध हो रहा है, इन तीनों का क्या हो रहा है, राजनीतिज्ञ होने का बोध है, सामर्थ्य होने का बोध है, पहुंच, पहुंच एक क्रिया है, पहुंचना, है ना। अब देखो मैं आपको 16वां सवाल एक साथी ने बताया, वापिस देखो यहाँ पर जो 16वां सवाल है वो ये है कि आजकल हर शहर में रावण पैदा हो रहे हैं। या रावण व्यक्तिवाचक नहीं है, ये रावण उस रावण की बात नहीं है, उस जैसे लोग बहुत सारे पैदा हो रहे हैं जब किसी व्यक्ति की तुलना की जाती है। आजकल हमारे देश में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है ना। आजकल हमारे देश में लाखों करण है, मतलब भामाशाह का प्रतीक है, तो वहां पे करण जो है वो जातिवाचक में बदल जाएगा। जहां पे हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, यानी वो, हाँ हरिश्चंद्र, बात हरिश्चंद्र सत्यवादी हरिश्चंद्र की है, लेकिन वैसे लोग बहुत सारे हैं, तो वहां पर बहुत सारे जहां पर बात आ जाती है वहां व्यक्तिवाचक से वो किसमें तब्दील हो जाता है, जातिवाचक। मतलब यानी व्यक्ति की तुलना की गई है। यहाँ पर भी आजकल शहर में क्या पैदा हो रहे हैं, रावण पैदा हो रहे हैं, तो यहाँ रावण की क्या हो गई है, तुलना हो गई। जहां तुलना की बात होती है तो वहां पर वो किसमें चला जाता है, जातिवाचक में चला जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब 17वां भी आपसे करवा लिया गया है और अपन 18वें सवाल की। दीपू एक ईमानदार ऑफिसर है। दीपू एक ईमानदार, रेखांकित शब्द, यहाँ दीपू है वो रेखांकित है। दीपू क्या है, रेखांकित शब्द है। इसमें बताया गया है कि जो मीना कुमारी स्वागत है, परमा वेलकम। एक बार क्लास को आप शेयर कर दीजिएगा। 18 सवाल हो चुके हैं। दीपू एक ईमानदार ऑफिसर है। यहाँ दीपू, नॉर्मल सी बात है कि यहाँ दीपू की तुलना किसी से नहीं हुई है। यहाँ पर सीधी सीधी ये बात बताई गई है कि दीपू, दीपू एक व्यक्ति का नाम है, एक ऑफिसर है जिसका नाम है, और व्यक्ति विशेष का जब नाम होता है तो वो वहां कहाँ पे जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाता है। यहाँ पर तुलना नहीं थी, वहां तुलना थी रावण की, समझ गए। तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक होगा, दीपू जातिवाचक नहीं होगा। ईमानदार विशेषण है जो ऑफिसर के आगे लगा हुआ है। ठीक है भी, अपन की विशेषण की क्लास होनी। इसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, घरेलू, माडवी, भला और स्वतंत्र। आपको इसका उत्तर आना चाहिए। ये दोहरान है अपना, घरेलू, कार्य, स्वतंत्र, भला, भला व्यक्ति, कुछ विशेषण है, और माडवी एक विशेष स्थान का नाम है। ठीक है, तो यहां पर पूछा जा रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, सी उत्तर होगा इसका, माडवी। ठीक है, एक नदी हो सकती है, नदी स्थान का नाम। माडवी एक महाभारत में स्थान भी था, उसका भी नाम, और वर्तमान में एक नदी भी चलती है छोटी मोटी, उसका भी नाम है। तो अलग अलग है माडवी को लेकर राय। महाभारत युद्ध के अंदर एक माडवी नामक स्थान भी था और एक व्यक्ति भी था। तो बहुत हो सकता है, लेकिन एक किसी न किसी विशेष का नाम है, जहां विशेष का नाम आता है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। चलो अपन 20वें सवाल की ओर बढ़ चुके हैं। एक बार निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त भाववाचक, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। आपकी सजनता, उदारता और माधुर्य, गौर वर्ण से हम प्रभावित हुए। ठीक है, अब देखो एक बात और मैं बता देता हूं कि मैंने आपको एक दिन एक शब्द बताया था, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कई बार हो सकता है उसके सवाल नहीं आते हैं, लेकिन एक शब्द होता है सुंदर, थोड़ी सी इस पे चर्चा कर लेते हैं। एक सुंदर शब्द होता है और एक शब्द होता है मधुर, एक शब्द होता है मधुर। दोनों शब्द आपने देखे होंगे, सुने भी है। शब्द शुद्धि में ये शब्द बहुत काम करते हैं। सुंदर के पीछे हम सुंदरता लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, ता लगा सकते हैं, क्या बन जाएगा, सुंदरता शब्द होता है। और इसी तरह ये मधुर जो शब्द है, इसके पीछे क्या लगा सकते हैं, मधुरता लगा सकते हैं। ठीक है भैया, सुंदरता और मधुरता ये दोनों शुद्ध शब्द हैं। इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, जब इनके पीछे यह लगता है, यह प्रत्यय लगता है, तो क्या बनता है, सौंदर्य बनता है। क्या बनता है, सौंदर्य बनता है। ध्यान रहे, सौंदर्य के पीछे कभी ता मत लगाना,
क्योंकि उसके पीछे ये लग चुका है और ता लगाते ये शब्द क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। जैसे सजन, इसके पीछे ता लगा है। उदार, उदार के पीछे ता लगाने वाला भाई माधुर्यता के पीछे भी लगा सकता था ना। ये जो मधुर है इसके पीछे यह लगा है और इससे मधुर से क्या बन गया, माधुर्य बन गया। क्या बन गया, माधुर्य। माधुर्यता नहीं होता, माधुर्यता नहीं होता। उदारता में उदार होने का भाव, माधुर्य में मधुर होने का भाव है, सजन में सजनता में सजन होने का भाव है, प्रभावित में भाववाचक संज्ञा नहीं है। इस तरह अपने 20 सवाल हो चुके हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में आप बता दें मधुरतन ये, उदारता, अनिता, बिल्कुल एक बार आप ये अपना साथ में स्कोर बता दें और एक बार क्लास को सभी शेयर कर दें। और एक बार जितने भी साथी आए हुए हैं, देखो आप अभी भी काफी साथी लाइव हैं, लेकिन लाइक जो है अपना बटन है, लाइक सिर्फ कम है, तो एक बार क्लास में जाकर लाइक्स करते हैं, आप लाइक जरूर करें, ठीक है। चैट से जैसे आप बाहर निकलोगे लाइक का बटन दबा हुआ इस तरह का निशान है ना, उस थंब को दबा लें, लाइक वाले को दबाना जिसका थंब ऊपर है, वो है ना, नीचे वाला को दबाना, वो डिसलाइक है ना। अपना लाइक बटन दबाएं आप सभी लोग एक बार, और फिर 20 में से अपना स्कोर बता दें कि आपका स्कोर क्या हो गया है। लाइक सभी करें क्लास को और शेयर भी करें। लाइक से जमालदीन का स्कोर 16 है और साथियों का भी स्कोर बताएं। फिर अपन आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की और 20 सवाल हो चुके हैं। धीरे धीरे आपका स्कोर बढ़ना चाहिए और कोई भी चीज समझ में नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, आपको समझा दिया जाएगा। भारत महान देश है, बिल्कुल महान देश, जातिवाचक संज्ञा, अच्छा बात है, भारत देश महान और कोई भी नहीं। ये जो सवाल है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक है। इस तरह का जब सवाल आ जाए तो उसमें जब जातिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो तो उनको हमें थोड़ा सा अलग करके और हम वहां तक जा सकते हैं। तो इसमें से अपने 3 ऑप्शन ढूंढ लिए। फिर आय, साधना और ऊंचाई। देखो ऊंचा विशेषण है, ऊंचा क्या है, विशेषण, लेकिन ऊंचाई भाववाचक संज्ञा है। साधना भाववाचक संज्ञा है और आय भी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। चलो आगे चलते हैं अपन अगले सवाल की ओर। जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित उपयुक्त संज्ञा, बहुत शानदार सा सवाल है। जटिल, जटिल क्या हो सकता है, जटिल के लिए सबसे उपयुक्त जो है वो संज्ञा कौन सी होगी। जटिल समस्या, जटिल दृष्टि, जटिल प्रश्न या जटिल स्थिति। यानी आप जटिल विशेषण लगाकर उसके पीछे कौन सी संज्ञा लगाओगे। देखो समस्या लगाओगे या स्थिति लगाओगे या प्रश्न लगाओगे या दृष्टि लगाओगे। देखो स्थिति जो होती है वो विकट होती है। कैसी होती है स्थिति, जटिल स्थिति नहीं होती, विकट स्थिति होती है। प्रश्न कैसे होते हैं, कठिन प्रश्न होते हैं, है ना। दृष्टि कैसी होती है, कटाक्ष दृष्टि होती है। कैसी होती है, कटाक्ष दृष्टि होती है। और समस्या कैसी होती है, जटिल समस्या होती है। जटिल क्या होती है, समस्या होती है। ठीक है, समझ गए। तो जटिल है विशेषण है जिससे जटिल समस्या बनती है। तो इस तरह से अपन कर सकते हैं इसको। ठीक है, हो गया। इसका बी नहीं होगा भाई, 23 का ए होगा। जटिल है वो स्थिति नहीं होती, विकट स्थिति होती है। तो इस विशेषण का सबसे अच्छा जो होता है जटिल समस्या हम यहाँ पर लगा सकते हैं। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, घड़ी संज्ञा का प्रकार बताना है। नॉर्मल सा सवाल है। समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, घड़ी जो शब्द है, घड़ी जो शब्द है वो किस प्रकार का संज्ञा है। समूहवाचक, भाववाचक, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। घड़ी शब्द में आपको क्या बतानी है, संज्ञा बतानी है। घड़ी जो शब्द है वो किस प्रकार की संज्ञा है। घड़ी देखो समूहवाचक, भाववाचक, घड़ी है वो जातिवाचक संज्ञा है ना। विभिन्न प्रकार की घड़ियां होती हैं, समूह की बात नहीं हो रही है, जातिवाचक की बात हो रही है। तो इसका क्या उत्तर होगा, घड़ी है वो जातिवाचक संज्ञा है। घड़ी जातिवाचक संज्ञा है। अगला सवाल बहुत शानदार सवाल है। परिवार जो शब्द है, परिवार जो शब्द है वो कौन से प्रकार की संज्ञा है। देखो व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक और समूहवाचक। 25वां सवाल है। कमेंट बॉक्स में जितने भी साथी जुड़े हुए हैं उत्तर जरूर दें कि जो ये जो शब्द है इसमें किस प्रकार की संज्ञा है। परिवार जो शब्द है इसमें किस प्रकार की संज्ञा है। व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक और समूहवाचक। परिवार जो है जातिवाचक संज्ञा जरूर है, लेकिन जातिवाचक में किसका बोध करवाती है, समूह का बोध करवाती है। इसलिए परिवार के अंदर किस प्रकार की संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है। परिवार में किस प्रकार की संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है।
चलो आगे चलते हैं 26वें सवाल की ओर। शहर जो शब्द है वो किस प्रकार की संज्ञा है? परिवार की बात होगी, अब शहर की बात होगी। देखो शहर में भी व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और भाववाचक दिया गया है, लेकिन 22वां करवाओ। ठीक है 22वां करवा देंगे, लेकिन फिलहाल आप इस सवाल की ओर ध्यान दें। पहले अपन इस सवाल पे आ ही गए हैं। देखो शहर, परिवार जो था वो क्या था? परिवार जो था उसमें तो अपन ने समूहवाचक की बात की, लेकिन ये जो शब्द है शहर, शहर शब्द है ये समूहवाचक में नहीं आएगा, ध्यान रखना भाई, है ना। शहर अलग अलग स्थानों पर होते हैं, काउंटेबल होते हैं, इसलिए इसको हम किस में लेंगे? जातिवाचक के अंतर्गत लेंगे। चाहे झुंड दल की बात होती है वहां पर कहाँ क्या होता है? समूहवाचक की बात आती है। 22वां सवाल, 22वां तो करवा दिया था भाई। और इसमें ये पता ना भाववाचक संज्ञा बतानी थी, तो इसमें गाय आ गई और इसमें राधेश्याम आ गया, इसमें वृक्ष आ गई, ये तीनों उत्तर है नहीं। आय, साधना और जो ऊंचाई वो भाववाचक संज्ञाएं हैं। 24वां करवा दिया, 25वां समूहवाचक हो गया और 26वां आपके शहर में आ गया। अब 27वां, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? मनुष्य, परिवार, कृष्ण और मोहन। अब देखो यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है। इस प्रकार के जब सवाल आते हैं तो एक सवाल खड़ा होता है कि इस प्रकार के सवाल हम कैसे करें। ठीक है, मनुष्य, मोहन, परिवार और कृष्ण, है ना। तो नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पर जो कृष्ण है वो व्यक्तिवाचक है, मोहन भी व्यक्तिवाचक है, लेकिन यहाँ परिवार भी जातिवाचक है, मनुष्य भी जातिवाचक है। लेकिन यहाँ पर जो परिवार है ना वो जातिवाचक के अंतर्गत क्या है? समूहवाचक है। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी स्थिति में इसका उत्तर क्या होगा? मनुष्य होगा। ठीक है भाई। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? देखो किसी प्रकार की दशा भाव होते हैं वो सब भाववाचक के अंदर जाते हैं। गुण और दोष की बात आती है, यानी जहाँ भावों की बात आती है, प्रेम हो, घृणा हो, धोखा हो, ये सब कैसी संज्ञाएं हैं? भाववाचक संज्ञाएं हैं। कैसी संज्ञाएं हैं? भाववाचक संज्ञाएं हैं। चलो आगे चलते हैं। 29वां सवाल, इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? अच्छा सवाल है ये भी। हिमालय, राम, गंगा और पहाड़। हिमालय एक विशेष जगह का नाम है, राम भगवान का नाम है, गंगा भी एक विशेष नदी का नाम है, पहाड़ बहुत सारे पहाड़ हो सकते हैं जिसमें हिमालय भी उसका पार्ट है। ठीक है ना। तो ये क्या हो? व्यक्तिवाचक नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा की बात हो रही है, ये जातिवाचक संज्ञा है। ये कैसी संज्ञा भाई? जातिवाचक संज्ञा है, पहाड़। ठीक है, अब अंतिम सवाल की ओर बढ़ते हैं अपन और क्लास को आज खत्म करते हैं। अपन थोड़ी सी टेक्निक के कारण वो क्लास पूरी नहीं हो पाई। लेखक जो है वो किस प्रकार की संज्ञा है? समूह का बोध नहीं करवाती, ये जातिवाचक संज्ञा है। इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। जुड़े रहें हिंदी विद पुखराज के साथ।